नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विपिन गुरु। आप सभी लोग देखना शुरू कर चुके हो विपिन गुरु चैनल, जहां मिलती है आपको ढेर सारी जानकारी एस्ट्रोलॉजी के बारे में। तो आज हम बात करने वाले हैं सैटर्न के ट्रांजिट के बारे में, यानी कि जो शनि हैं 29 मार्च 2025 को कुंभ राशि को छोड़ करके मीन राशि में जा रहे हैं। तो इसका क्या प्रभाव रहेगा तुला लगन वालों के ऊपर। अगर आपका तुला लगन है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाली है। देखिए, जैसा कि आप चार्ट में भी देख पा रहे हो, जिन लोगों का तुला लगन है छठे भाव में मीन राशि आएगी और वहीं पर जो शनि है गोचर करेंगे कब? देखिए, 29 मार्च 2025 रात्रि 9:41 लगभग समथिंग, है ना, रात के समय ये मीन राशि में चले जाएंगे 2025 को, 29 मार्च 2025 को। तो मीन राशि में जाएंगे तो जिनका तुला लगन है उनका छठे भाव में गोचर करेंगे। अब शनि जिस भाव में गोचर करते हैं उस भाव की मतलब कि जिस भाव में बैठते हैं उस भाव की चीज़ों में वृद्धि करते हैं, उस भाव की चीज़ों में बढ़ोतरी करते हैं। तो सिक्स्थ जो हाउस है रोजगार का भी है ना। और अगर मैं बात करूं कि सिक्स्थ जो हाउस आपके रोग शत्रु कर्जे का भी, ये तो कॉमन है, सब लोग जानते हैं। लेकिन छठा भाव पावर का घर है, हमारी पावर, इट्स छठा घर। और छठे घर में जिस व्यक्ति का कोई प्लैनेट नहीं होता है वो गलतियां बार बार दोहराता है, क्योंकि ये एक्सपीरियंस का भी घर है। यानी कि सिक्स्थ हाउस में कोई ना कोई प्लैनेट होगा, तो मतलब बहुत ज़्यादा प्लैनेट हो, तो ऐसा व्यक्ति एक गलती एक बार करेगा, उसके बाद उस गलती को नहीं दोहराते हैं ये लोग। और जो छठा जो भाव आपके मामाओं का भी है, ऐसे लोग मामाओं के ज़्यादा करीब रहेंगे, मामा के बच्चों के साथ इनका कुछ न कुछ बिजनेस रिलेशन या फिर कोई ना कोई मतलब कि ज़्यादा मधुर संबंध रहते हैं। सिक्स्थ हाउस में कुछ न कुछ बैठा हो तो अगर अच्छा रिजल्ट चाहिए तो आपको छठा जो घर है वो सिर्फ मामाओं का है, तो वहाँ से आपको बहुत बेहतर चीज़ें मिल जाएंगी। ज़िंदगी की बहुत सी आधी से 90% जो प्रॉब्लम का जो हल है, अगर ऐसा व्यक्ति के 3-4 प्लैनेट है तो मामाओं के वहीं से मिलेंगे, चाहे आप लड़का हो चाहे आप लड़की हो। अब तुला लगन के ऊपर आते हैं, छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। अब छठा जो भाव आपके मामाओं का भी है, तो आपके मामाओं के साथ आपका जुड़ाव बढ़ेगा, क्योंकि जो छठा जो भाव है वो आपके मामा को दर्शाता है और शनि जिस भाव में बैठते हैं उस भाव की चीज़ों में वृद्धि करते हैं। और ऐसी चीज़ें देखने को मिलेंगी कि आपको कुछ छोटी मोटी बीमारी परेशान कर सकती हैं, छोटा मोटा कोई कर्जा, या फिर आप लोन ले लें। यार आपको लगे कि मेरे को गाड़ी ले लेनी चाहिए, आपको लगे कि ये वाली गाड़ी तो मेरी पुरानी हो गई है, मेरे को कोई नई गाड़ी ले लेनी चाहिए, तो आप कोई नई वाली गाड़ी ले लें, या फिर आप कोई बाइक ले लें। छोटा मोटा कोई हो सकता है, आपका फ़ोन का दिल में आ जाए कि मेरे को तो यार वो वाला फ़ोन ले लेना चाहिए, तो आप फाइनेंस करा ले फ़ोन। तो छोटा मोटा कोई उधारी, क्योंकि छठा जो भाव है लोन का है, उधार का है, तो फिर वो चीज़ें आप ले सकते हैं, है ना। और इसके साथ साथ सिक्स जो हाउस आपके शत्रुओं का भी है, तो आप ज़िंदगी में आपकी जो आप जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो लोग यार डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे आपको, और आपकी जो उन्नति है, आप जो प्रोग्रेस कर रहे हो, तो बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होगी और ये स्वाभाविक भी है। जब और मेरा एक बात का कहना है कि अगर किसी पेड़ पे कोई फल नहीं लगा है तो यार उस पेड़ के ऊपर कोई पत्थर थोड़ी मारेगा। पत्थर हमेशा कहाँ लगेंगे? बेरी के ऊपर, जहाँ बेर लगे हों, तो उसी के ऊपर आप देखोगे डंडा अटका हुआ है, किसी ने कुछ मार रखा है, अटक गया है। तो जहाँ फल लगते हैं पत्थर भी तो वहीं लगते हैं ना। तो इसलिए सिक्स्थ जो हाउस है ये आपकी नौकरी के लिए बहुत अच्छा है। आप ज़िंदगी में जॉब वगैरह के लिए, आपके कारोबार के लिए, अगर मैं बात करूँ आपके रोज़गार के लिए, सिक्स्थ हाउस बताता है रोज़गार को, तो आपके रोज़गारों में वृद्धि होगी। अगर आपका तुला लगन है, आपको ज़िंदगी में बेहतर मुकाम मिलेंगे और आप अच्छे तरीके से परफॉर्मेंस देंगे अपनी, मतलब कि अगर प्रोफेशनल लाइफ की मैं बात करूँ, जैसे ये सैटर्न का ट्रांजिट होगा और मामाओं का सहयोग रहेगा। अगर बनती भी नहीं थी, आपकी रिलेशन ख़राब थे, तो मामाओं के साथ रिलेशन बेहतर हो जाएंगे और उनकी हेल्प भी आपको मिलेगी। दवाइयों से संबंधित अगर आपका काम है या फिर आप कोई क्राइम रिपोर्टर है तो बहुत अच्छा रहेगा। इस दौरान आपके लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं। आप छोटा मोटा कोई लड़ाई झगड़े हो जाए, थप्पड़ चट्टू वाला काम है ना, क्योंकि यहाँ छठे भाव में लड़ाई झगड़े हैं और छोटी मोटी प्रॉब्लम है, तो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं जो आपको परेशान करें। और लोन आप ले सकते हैं। अगर आप इसको पॉजिटिव ऐसे ले सकते हैं कि अगर आप बहुत लंबे समय से सोच रहे थे यार मेरे को लोन मिल जाए तो मैं गाड़ी ले लूँ, लोन मिल जाए तो मैं कोई प्रॉपर्टी खरीद लूँ, तो भैया आपका काम बनेगा जैसे ये सैटर्न का ट्रांजिट होगा।
अब बात करते हैं छठे पे बैठ करके। तो बहुत सारी, अगर आप वकील हैं आपके लिए बहुत अच्छा दवाइयों का काम है, बहुत उम्दा ये आपका। अब कोई लोन वगैरह का काम है, आप किसी ऐसी एजेंसी से जुड़े हैं या फिर ऐसी कोई कंपनी से जुड़े हैं जहाँ आप लोन देते हो, बैंक से जुड़े हो, या फिर आप खुद ब्याज पे पैसे देते हो, द बेस्ट है सैटर्न की जो ये मतलब के पोजीशन होगी, ये जो ट्रांजिट होगा। अब बात करते हैं, ये तो जिस भाव में गोचर होगा उसको की बात है, लेकिन अब इनकी दृष्टियां क्या कह रही हैं। अगर आपका तुला लगन है, इनकी जो तीसरी जो दृष्टि है वो अष्टम भाव के ऊपर आएगी। अगर आप शादीशुदा हैं तो आपके ससुराल के ऊपर बहुत सारी मुसीबतें आने वाली हैं, क्योंकि आठवां जो भाव आपके लॉस का है। अगर आप फीमेल हैं तो आपका जो ससुराल है वहाँ कुछ ना कुछ दिक्कतें होंगी, दिक्कतें नहीं हुई तो फिर आपके साथ लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, ये चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। और आठवां जो भाव है अचानक से मिलने वाली हेल्प है और यू टर्न है हमारी ज़िंदगी का। आठवें भाव में जब भी कोई ग्रह होगा तो लाइफ में एकदम से यू टर्न होगा, मतलब कोई ग्रह बैठा है और वो एक्टिवेट हो जाए तो यू टर्न, मतलब कि आप सोच कर तो जॉब रहे थे, एकदम से दिल में आई छोड़ इस नौकरी को, बिजनेस करते हैं, तो भैया बंदा मतलब वो तो यू टर्न है ना, वो एकदम अचानक से चीज़ों को चेंज। यानी कि आप जा रहे थे, अचानक से लॉस और अचानक से जो प्रॉफिट है अष्टम भाव है। यानी कि आप गाड़ी में जा रहे हो यार, कोई कुछ नहीं है, एकदम से स्क्रैच लग गया तो समझ लो आठवां भाव सांसें ले रहा है, यानी कि वो एक्टिव हो गया है, समझ रहे हो। तो ये चीज़ें होती हैं। और अब यहाँ से सैटर्न अष्टम को देखेंगे तो ससुराल के साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम, कोई ना कोई दिक्कतें, या फिर ससुराल में कोई ना कोई आपके साथ मतभेद होंगे। आठवां जो भाव है रिसर्च का है, रिसर्च की चीज़ों में अगर आप हैं, आप पीएचडी कर रहे हो या फिर, तो उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपका तुला लगन है तो आठवें की जो चीज़ें हैं वो ब्लॉक होने वाली हैं। और अच्छी चीज़ क्या है कि आठवें भाव में दुर्घटना भी है, तो दुर्घटना से आपका बचाव रहेगा। बड़ी बीमारियां हैं आठवें में, अब छठे में है छोटी मोटी बीमारियां, आठवें में घातक बीमारियां। अब शनि छठे में बैठकर छोटी मोटी बीमारी दे देंगे लेकिन उन्हें बड़ा नहीं होने देंगे। आठवां भाव दुर्घटना है, धोखा है, धोखों से आपका बचाव रहेगा अगर आपका तुला लगन है। अब बात करते हैं जो ये शनि छठे में बैठे हैं, अब ये 12वें भाव को भी देखेंगे। 12वां जो भाव आपकी नींद है, तो आपकी नींदें उड़ सकती हैं, आपकी नींद बेचैन हो सकते हैं, आपकी नींद में कोई ना कोई प्रॉब्लम आ सकती है, ये चीज़ देखने को मिलेगी। 12वां भाव आपकी वैसे तो ईएमआई भी है, इन्वेस्टमेंट भी है। आप सोचेंगे कि मैं इन्वेस्टमेंट कर दूं, लेकिन सोचते रहेंगे, कर नहीं पाएंगे। और 12वां जो भाव है लंबी यात्रा का है, कोई धार्मिक यात्रा आपकी एकदम से आपने प्लान बना रखा था, टिकट बुक हो, सब कुछ हो गया, लेकिन कैंसिल हो जाए। 12 जो हाउस है आपकी लंबी यात्रा है, विदेश यात्रा है। विदेश यात्रा आप पे तुला लगन है, आप ट्राई कर रहे हो, आप बहुत सारे आपने सब कुछ चीज़ें बना दी है, जाने के लिए कागज़ तैयार है, सब कुछ है, कुछ ना कुछ नई मुसीबत आकर के खड़ी हो गई और आपको नहीं जाना हुआ, कैंसिल हो गया। 12वां भाव लंबी यात्रा है, लंबी यात्रा आपकी रुक गई। आप 12वां भाव जाप है, मेडिटेशन है, तो आप मेडिटेशन जाप कर रहे थे, सैटर्न आया, एकदम से बुद्धि ने कहा छोड़ यार अब नहीं करता, मन नहीं कर रहा मेरा करने का, तो ये सब चीज़ें क्रिएट होंगी। और अब बात करते हैं छठे में बैठे हैं, तो यहाँ से इनकी जो दृष्टि है थर्ड हाउस के ऊपर जाएगी। थर्ड जो हाउस है वो आपके छोटे बहन भाइयों को भी दर्शाता है। थर्ड जो हाउस है वो आपकी मेहनत भी है, वो आपकी कम्युनिकेशन की चीज़ों को दर्शाता है कि आप कम्युनिकेशन कैसे करते हो। और थर्ड जो हाउस आपके छोटे बहन भाई हैं उसमें पराक्रम है आपका, आपकी टीम है, यानी कि आप कोई टीम लीडर हैं और आपके पास कैसी टीम है, आप टीम लीडर कैसे बने। जब तक थर्ड हाउस जब तक हैवी नहीं होगा, जब तक आप एक लीडर बन के नहीं उभरते हैं, क्योंकि जो सेनापति का जो सिस्टम है वो थर्ड हाउस ही है। अब कोई टीम लीडर है तो वो लीड को कैसे बना टीम लीडर, क्योंकि उसके नीचे टीम है और वो टीम को जो टीम है वो थर्ड हाउस है। अब शनि की यहाँ से जो 10वीं जो दृष्टि है वो थर्ड हाउस के ऊपर आ गई है, तो इससे होगा क्या, आपकी जो टीम है वो लड़खड़ा सकती है, आपके छोटे बहन भाइयों के साथ आपके मतभेद हो सकते हैं, या फिर कोई ना कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए, या फिर अब वो कोई ना कोई परेशानी में आ जाए, ये चीज़ देखने को मिल सकती हैं। और आपके कम्युनिकेशन, आपकी बातों को चढ़ा बढ़ा करके बताया जाएगा। आप बोलेंगे कुछ, ऑफिस की अगर मैं बात करूँ, फॉर एग्जांपल की बात है, ऑफिस में आपने बोला कुछ किसी के लिए, लेकिन उस बात को तोड़ा गया, मरोड़ा गया, उसमें मिर्च मसाले लगाए गए और पेश कर दी गई, और फिर आपके मतलब कि आपको समझाना पड़ेगा यार भाई मैंने तो ऐसे बोला ही नहीं था, लेकिन अब तो भैया मिर्च मसाले लग चुके हैं, अब तो टेस्ट आएगा। तो ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। और
थर्ड हाउस को देख रहे हैं तो फिर आपके पराक्रम, यानी कि आपके जो जो सपोर्टिंग जो कास्ट है, यानी कि हम जॉब कर रहे हो, आपके नीचे लोग सहयोग कर रहे हैं, जैसे आपकी पोस्ट से नीचे कुछ लोग हैं वो आपके काम में सहयोग करते हैं, तो वो थर्ड हाउस है। और वहाँ पर शनि की दृष्टि आएगी तो वो आपसे पीछे हटेंगे। अब तो पराक्रम तो नेचुरल सी बात है, अब हमारे जो सपोर्ट में जो लोग होंगे तभी तो हमारा पराक्रम बढ़ेगा, वो कम होगा। और आपको कंधे में, शोल्डर में कोई ना कोई इंजरी हो सकती है या फिर कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है, ये सब चीज़ें देखने को मिलेंगी। थर्ड जो हाउस है छोटी छोटी यात्रा का है, तो कोई छोटी यात्रा से आपको लॉस हो जाए, आपके पैसे ज़्यादा लग जाएं, लेकिन आप सोच के कहते हैं कि यार मेरा ये काम तो बन ही जाए, वो ना बने और आप थोड़े से परेशान हो जाएं। थर्ड जो हाउस है, ऐसा हो सकता है कि आपके कानों में कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो ये जो दृष्टि है 12वें भाव, सॉरी, छठे में बैठ करके तीसरे भाव के ऊपर, ये अच्छी नहीं है। और हम बात करते हैं कि अगर अच्छी नहीं भी है तो शनि के उपाय हमें क्या क्या कर लेने चाहिए, जैसे कि जो प्रॉफिट हो वो और उम्दा हो जाए, अगर लॉस हो भी रहा है तो वो कम हो, है ना। तो ये चीज़ें कैसे होंगी, देखिए शनि के लिए आप कौवों की सेवा कीजिए, कौवों को कुछ ना कुछ खाने को दीजिए, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और कौवों को जब आप कुछ दोगे तो आपका जो सैटर्न है वो पॉजिटिव तरीके से आगे आएगा, पॉजिटिव हो जाएगा बहुत ज़्यादा। और शनि को अगर पॉजिटिव करना भी है तो हमें कौवों को कुछ ना कुछ खाने को जरूर देना चाहिए। और आप काले रंग की गाय की सेवा कर सकते हैं, पीपल के वृक्ष में पानी डाल सकते हैं। और इसके साथ साथ अब महफिल में आपको शराब नहीं पीनी चाहिए, इससे हमारा जो शनि है वो खराब हो जाता है। वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलता हूँ किसी नई और बेहतर वीडियो के साथ, जब तक आप देखते रहिए वेपन गुरु चैनल। जय श्री कृष्ण।